मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि तारीख में हर दौर में एक गालिब कुव्वत उभरती रही है, चाहे इसे फिरौन कहा जाए, नमरूद या शद्दाद। मगर तारीख ये भी बताती है कि ताकत का हर दौर आरजी होता है, वक्त के साथ नए किरदार सामने आते हैं और ताकत के तवाजुन बदल जाते हैं। अपने सियासी तजिए में अम्मार मसूद ने कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामे में ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया की बागडोर एक ऐसी सोच के हाथ में चली गई है जहां हक व बातिल, सच और झूठ और जालिम और मजलूम की रिवायती तफरीक मिट चुकी है। उनके मुताबिक आज की दुनिया में सच वही करार दिया जाता है जिसे ताकतवर हल्के दुरुस्त कहें, और हक का फैसला भी वही करते हैं जिनके पास कुव्वत का मरकज है। उन्होंने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देते हुए कहा कि आलमी सियासत में यह तासुर मजबूत हुआ है कि आज की दुनिया में फैसले उसूलों की बजाय शख्सियात की बुनियाद पर हो रहे हैं। उनके बकौल ये फैसला भी ताकतवर कुव्वतें करती हैं कि किस मुल्क को कब मुर्दे जाम ठहराना है, किस क़यादत को आलमी सतह पर मुजरिम की तरह पेश करना है और कहाँ रिजीम चेंज का नारा बुलंद करना है। माशी पाबंदियां, टैरिफ का निफाज, सिफारती दबाव और अस्करी कार्रवाइयां इसी पॉलिसी के औजार बन चुके हैं। अम्मार मसूद ने कहा कि ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमलों और मासूम जानों के ज़िया जैसे वाकयात आलमी ज़मीर के लिए सवालिया निशान हैं। उनके मुताबिक बाज़ औक़ात मजलूम को ही जालिम बनाकर पेश किया जाता है और ताकत के इस्तेमाल को जवाज फराहम किया जाता है। उनका कहना था कि निहत्ते शहरियों पर बमबारी को बहादुरी और जबर को दानिशमंदी करार देना एक खतरनाक रुझान है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर जमहूरियत, इंसानी हुकूक और खुद मुख्तारी जैसे तस्वुरात कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की असर पजीरी कम होती जा रही है, जबकि रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे आलमी किरदारों की खामोशी या मोहतात तर्ज अमल भी सवालात को जन्म दे रहा है। उनके मुताबिक बरतानिया और मैक्सिको समेत कई ममालिक खुलकर मज़ाहमत की पोजीशन में दिखाई नहीं देते, जबकि मुस्लिम दुनिया भी मसालहत का शिकार नजर आती है। अम्मार मसूद ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि ईरान, फलस्तीन और वेनेज़ुएला के हवाले से आलमी बयानिया यकसा नहीं रहा। उनके मुताबिक बाज़ रियासतों के इक़दामात को दिफा करार दिया जाता है, जबकि दूसरों के रद्द अमल को जाहिरियत कहा जाता है। उन्होंने इसराइल की पॉलिसियों की गैर मशरूत हिमायत पर भी तनकीद की और कहा कि इससे आलमी तवाज़ुन मज़ीद मुतासिर होगा। उनके बकौल अमेरिका, इसराइल और इंडिया के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन एक नए स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की सूरत इख्तियार कर चुका है जिसके असरात दूररस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया और इत्तलाती निज़ाम भी दबाव का शिकार है, खबर की अहमियत घटती जा रही है, फेक न्यूज़ के खिलाफ आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है और सहाफ़ियों को ताकत के ऐवानों में सख्त रवैयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक आलमी इदारों और माहिदों की तौक़ीर भी मुतासिर हुई है और सरहदों, खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी कमज़ोर होती दिखाई देती है। अम्मार मसूद ने कहा कि तारीख गवाह है कि हर दौर का फिरौन आखिरकार गरक होता है और हर जाबिर के मुकाबिल एक मंसूर जन्म लेता है। उनके बकौल अगर आज दुनिया में ताकत का इर्तिकाज एक फर्द या चंद रियासतों के हाथ में महसूस हो रहा है तो ये भी एक आरजी मरहला है। उन्होंने कहा कि बिलाखिर इंसाफ का तराजू हरकत में आता है और वक्त साबित करता है कि ताकतवर फिरौन का हर दौर महदूद और आरजी होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।